प्रधानमंत्री बन के खाली झूठ का ही पुलिंदा का सहारा लिए कि उन्होंने जो भी कहा एक काम भी नहीं किया। चाहे 15 अकाउंट में देने की बात हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो 7 निश्चय चुनाव में जो जारी किया था, उसमें पहला निश्चय जो है हम लोगों ने जनवरी में जो है भुगतान करके साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। सर, झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने का मुहिम चला रहे हैं और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं कि यदि कोई भी पदाधिकारी, क्लर्क या कोई भी व्यक्ति किसी ढंग से आपसे नाजायज ढंग से पैसे की मांग करता है तो आप तुरंत इस नंबर पर आप डायल करें ताकि उन लोगों को सजा दी जा सके। और ऐसे कुछ धनबाद में घटना भी हुई, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए जो कि डीसी ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से भी धरा करके गए थे। इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या झारखंड आज भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है? देखिए, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री में जो सरकार गठन हुआ है वो शुरू से ही भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार, जो आम जनता के काम के लिए हो, वैसी सरकार देने का जो है इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल है, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने लिया है। और हेमंत सोरेन जी इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद एसीपी का जो है कार्यकाल को काफ़ी मजबूत कर दिया है। अभी आप देखे होंगे कि हर जगह भ्रष्टाचार के आरोप में लोग पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। धनबाद में भी आपने देखा होगा कि धनबाद अंचल अधिकारी के यहाँ का शिकायत आया कि म्यूटेशन में जो है पैसे का खेला होता है, तो उसके लिए 5 सदस्यीय जांच कमेटी बना दिया गया है। विनोद कुमार अपर समाहर्ता राजस्व जी ने जो है कमेटी गठन किया है। कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बने, इसके लिए हम लोग संगठन के माध्यम से भी, सरकार के भी माध्यम से कटिबद्ध हैं। और हम लोग का प्रयास यही है कि आम जनता को, आम जनता की सरकार है, आम जनता के सहयोग से झारखंड में जो इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में काबिज हुई है, 56 सीट ला करके दे करके जनता ने जो है हमारे प्रति जो आभार व्यक्त किया है, उसके लिए हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए कृत संकल्पित हैं। मैया योजना के बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैया योजना के वर्तमान झारखंड सरकार का सबसे जन उपयोगी और जनमानस में पॉपुलर योजना है। मैया योजना के माध्यम से हर गरीब मैया को जो है 2500 रुपया मिल रहा है और वो रुपया ले करके मैया पढ़ाई के समय में सूदखोरों के चंगल में नहीं पड़ना, ये सब चीज़ें के लिए मैया योजना जो है एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और झारखंड सरकार का जो विरोधी दल थे वो पहले कहते थे कि देखते हैं ना कैसे मैया योजना का जो है भुगतान होगा। जब मैया योजना मिल गया तो अब कहते हैं देखेंगे ना अगले महीना देता है कि नहीं। तो ये सरकार झूठी सरकार नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के खाली झूठ का ही पुलिंदा का सहारा लिए कि उन्होंने जो भी कहा एक काम भी नहीं किया। चाहे 15,000 रुपया अकाउंट में देने की बात हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो 7 निश्चय चुनाव में जो जारी किया था, उसमें पहला निश्चय जो है हम लोगों ने जनवरी में ही जो है भुगतान करके साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। अच्छा सर, ये राहुल गांधी जी पर 21वां FIR कल दर्ज हो चुका है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी FIR दर्ज कराए हैं कि राहुल गांधी जी देश में अलगवाद लाना चाहते हैं। क्या आप इस पर सहमत हैं?
ये FIR होना चाहिए था। हेमंत विश्वास जो है वो आदमी जो है राहुल गांधी के विरोध करके ही वो टिका हुआ है। असम में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, असम में विकास का कोई काम नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि झारखंड चुनाव की घोषणा होते ही जो है वो जो है बिस्वा जो है यहाँ आ करके 4 महीना तक जो है झूठ बोलते रहा कि चारों तरफ जो है बांग्लादेशी भर गए हैं, बांग्लादेशी भर गए हैं। वो आदमी की बात में कोई दम नहीं है। जनता उसको आसाम में भी खारिज कर दिया है और अगला बार देखिएगा आसाम में जो चुनाव होगा वहाँ फिर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप बोले राहुल गांधी जी के बारे में बोला जा रहा है कि राहुल गांधी जी जिस दिन आसाम पहुंचेंगे ये नए अधिकार रैली के संबोधित करने के लिए और उसी दिन उनको अरेस्टिंग कर लिया जाएगा। अगर मोदी सरकार हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से डरते तो ये हेमंत बिस्वा क्या कौन चीज। नरेंद्र मोदी को ताकत अगर है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके देखे, पता चल जाएगा कि राहुल जी के नेतृत्व में किस तरह से जनता जो है जन सैलाब जेल भरने के लिए तैयार है। ये धमकी ये जो कहावत है कोढ़िया डेरावे थूके थू, वो कहावत को जो है हेमंत बिस्वा जो है चरितार्थ करना चाहते हैं। आज असम में चाय बागान का कमीशन बैठा करके हेमंत सोरेन भेजे हैं कि चाय बागान में जो बिहार के झारखंड के मजदूर हैं उनको न उचित वेतन दिया जाता है, न उनको समय पर भुगतान किया जाता है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है और वो बड़ा बड़ा बात करेंगे। वो है क्या हमारे कांग्रेस पार्टी से अलग किए गए नेता। आप बोले जी कहाँ है आज सर कल आपका प्रदेश से अध्यक्ष कमलेश महतो कमलेश जी आए थे, केशव महतो कमलेश जी आए थे और आज मीर साहब आ रहे हैं धनबाद में, मतलब कि 9 बजे के बतलाया जा रहा है कि 9 बजे वो आगमन हो जाएगा। क्या बात है सर धनबाद में सभी मतलब कि प्रमुख नेताओं का, प्रभारी का भी, अध्यक्ष का भी आगमन होना क्या दर्शा रहा है? क्या यहाँ पर कोई बड़ी खेल होने जा रही है क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में राजधानी भले रांची है और उप राजधानी दुमका है, लेकिन आर्थिक राजधानी धनबाद है। और धनबाद में जो केशव महतो कमलेश जी आए थे वो आपका अम्बेडकर सम्मान यात्रा का आपका मैंने क्या कहा जाता है अंतिम पहर में समापन समारोह में भाग लेने के लिए आए थे और धनबाद से उन्होंने सीधे गोमो में जा करके समापन समारोह में भाग लिया और वहाँ भारी संख्या में लोगों ने जो है ये नारा लगाया कि अमित शाह अंबेडकर का अपमान, बापू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और काफ़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया और उम्मीद है कि मीर साहब का जो आने का कार्यक्रम है, मीर साहब भी जो है कहीं न कहीं समापन समारोह में भाग लेने के लिए, क्योंकि वो शाम को ही रांची आए हैं, रांची से सीधे वो धनबाद आ रहे हैं। धनबाद में रात्रि विश्राम करने के उपरांत वो सवेरे मनान मलिक पूर्व मंत्री जी की जो पत्नी का निधन हो गया है उनके यहाँ सांत्वना देने के लिए जाएंगे। उसके बाद जरमुंडी में जो है फुरकान अंसारी जी के द्वारा आयोजित कांग्रेस जनों की बैठक सह वन भोज कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम है। और धनबाद तो राजनीतिक रूप से ऐसे ही पोटेंशियल जिला रहा है। भले हम किसी कारण से चुनाव नहीं जीते हैं लेकिन जमीन तो नहीं हारे हैं। यहाँ आज भी जमीन जो है कांग्रेस में है, जनता कांग्रेस में है, लेकिन बहुत सा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में अच्छा से प्रचार नहीं करना, उम्मीदवारी के समय में अच्छे ढंग से निर्णय नहीं लेना, तो बहुत